नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डॉक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे आईयूआई प्रोसेस के बारे में। बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये आईयूआई क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा, आईयूआई कराएं, आईवीएफ कराएं। हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने आईयूआई बोला, उसके पास गए हम आईवीएफ सोच रहे हैं, मैं फैमिली बोलती है कि अभी नेचुरली ट्राई करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो आज हम बात करेंगे आपके हर उस डाउट के बारे में जो कि आईयूआई से संबंधित है। सो सबसे पहले आईयूआई क्या होता है? आईयूआई का जैसे फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मींस यूट्रस के अंदर अगर स्पर्म इंसेमिनेट डॉक्टर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नाउ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो आईयूआई का प्रोसेस है वो किन लोगों में हम करते हैं? नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जैसे किसी के शादी को 1, 2 या 3 साल हो गए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और उन पेशेंट्स में हम आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई कपल रिलेशन नहीं बना पा रहा, किसी में सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हस्बैंड में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या हस्बैंड में वजाइना में इंसर्ट करके इजैकुलेट नहीं कर सकते, या फिर फीमेल्स में वैजिनिस्मस की प्रॉब्लम है जहाँ पे फीमेल्स अलाउ नहीं करती सेक्सुअल एक्टिविटी। थर्ड, अगर किसी के स्पर्म काउंट कम है, मींस लो स्पर्म काउंट है पर फिर भी बहुत लो नहीं है, यानी कि 10 से 15 मिलियन के बीच में काउंट है, उन पेशेंट्स में हम आईयूआई प्रेफर करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें स्पर्म्स नील होते हैं, उन पेशेंट्स में भी हम डोनर आईयूआई सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो माइल्ड एंडोमेट्रोसिस के होते हैं, जिनमें हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आईयूआई रेकमेंड करते हैं पर बहुत लंबी देर के लिए आईयूआई नहीं करते। ये सारे इंडिकेशंस हैं आईयूआई के। अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आईयूआई आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या डॉक्टर आईयूआई हमारे लिए एक ऑप्शन है। डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस कर देंगे। सेकेंड, कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम आईयूआई बिल्कुल भी नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों का कि मेरे को उस डॉक्टर ने तो आईयूआई बोला आपका हो ही नहीं सकता, और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आईयूआई एक अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, आईयूआई आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो चाहे एग जो है ओवरी से निकले, एग ओवरी से बने, बट ट्यूब के रास्ते से, जैसे कि हमें पता है कि एग यूट्रस के अंदर आता है, अगर वो नहीं आएगा तो आईयूआई करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर ट्यूब्स बुरी तरह से डैमेज्ड है, जिनको हम कहते हैं ट्यूब्स में पानी भरना, हाइड्रोसल्फिंग्स, उस केस में भी हम आईयूआई बिल्कुल नहीं करते। थर्ड, अगर बहुत सिवियर एंडोमेट्रोसिस है, मींस पूरी ओवरीज, पूरा जो नीचे का पार्ट है वो फ्रोजन है, फ्रोजन पेल्विस, उनमें भी हम बिल्कुल भी आईयूआई नहीं करते। अगर स्पर्म काउंट बहुत पुअर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन, ऐसे में आईयूआई बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मींस करने को कुछ नहीं होता बट फायदा नहीं होता उस चीज का। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबी देर के लिए अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, जैसे शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ऐसे पेशेंट्स में भी हम आईयूआई रेकमेंड नहीं करते। कुछ जैसे जिनकी फीमेल्स में एज जो है वो 40 एंड अबव होती है, उनमें भी हम आईयूआई बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। नाउ अब हम बात करेंगे ये आईयूआई का प्रोसेस होता क्या है और ये किस तरह किया जाता है, और इसका स्टेप बाय स्टेप हम कैसे समझेंगे कि आईयूआई किस तरह का प्रोसेस है। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल, मिनिमलिस्टिक, नॉन इन्वेजिव, नेचुरल प्रेगनेंसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। सो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले पेशेंट को हम पीरियड के सेकेंड डे पे अपने पास बुलाते हैं। सेकेंड डे पे फीमेल का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें हम ओवरीज देखते हैं, हम यूट्रस देखते हैं और हम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टैबलेट्स कौन सी होती हैं? एग के फॉर्मेशन की टैबलेट्स होती हैं। ये एग को फॉर्म करती हैं, धीरे धीरे एग जो है वो 10 दिन में डेवलप होता है। जैसे ही एग का साइज अराउंड 18 से 20 mm पहुंच जाता है, हम उस एग को रप्चर करने के लिए, मींस ब्रेक करने के लिए हम एक इंजेक्शन देते हैं। जब ब्रेक करते हैं उसके बाद 2 प्रोसेस होते हैं। कुछ डॉक्टर सिंगल आईयूआई करते हैं, मींस जब एग रप्चर हुआ उसके 36 आवर्स के बाद आईयूआई या उसके 40 आवर्स के बाद आईयूआई करते हैं, मींस जो हस्बैंड का स्पर्म है वॉश करके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। कुछ डॉक्टर्स
प्री या पोस्ट रप्चर IUI प्रेफर करते हैं। प्री रप्चर मीन्स जैसे अगर आज इंजेक्शन लगा है तो एक बार IUI कल करते हैं और एक बार IUI उसके नेक्स्ट डे करते हैं। जब डॉक्टर IUI के लिए आपको बुलाएंगे तो क्या प्रोसेस किया जाएगा? सबसे पहले आपको अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना होगा। फुल स्टमक आ सकते हो, आपको एम्प्टी स्टमक आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई यूरिन का प्रेशर होल्ड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आप नॉर्मली आप अपने क्लिनिक पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपके हस्बैंड जो हैं वो सैंपल देंगे। सैंपल को वॉश किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, उसमें से डर्ट, पस, डेड स्पर्म सारे निकाल दिए जाएंगे और जो गुड क्वालिटी अच्छे स्पर्म्स होंगे वो एक सिरिंज में लोड करके और इस कैथेटर के थ्रू आपके यूट्रस के अंदर इस तरह से डाल दिया जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉन इन्वेजिव प्रोसेस होगा और इसमें बिल्कुल भी पेन जो है वो नहीं होती। स्लाइट डिस्कम्फर्ट हो सकती है क्योंकि आप ओटी में जाओगे तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं, बट इतना कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं होती। अब हम बात करेंगे IUI का सक्सेस रेट क्या होता है। नेचुरली अगर कपल ट्राई करता है तो एक मंथ में उनका जो सक्सेस होता है दैट इज 12%। इसीलिए एक कपल को 12 महीने का नेचुरल ट्रायल टाइम पीरियड दिया जाता है। बट IUI करने से कुछ परसेंट सक्सेस जो है वो बढ़ जाता है, जैसे 13 से 15%, यानी कि 2 या 3% प्रोसेस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। IUI बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है, बट कुछ इंडिकेशंस में ये IUI बहुत अच्छा काम करता है। जो मेजर इंडिकेशंस जिनमें IUI बहुत अच्छा काम करता है, कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, कई बार डोनर स्पर्म इन IUI में बहुत अच्छा काम करता है, या कई बार जो सेक्सुअल एक्टिविटी जिनमें नहीं होती उन पेशेंट्स में IUI बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नाउ अब अगर आपको IUI कराना है तो आपको किस तरह के सेटअप में IUI करवाना चाहिए? आपको एक फुल कंप्लीट फर्टिलिटी सेंटर के लिए जाना चाहिए जहां पर इन हाउस एंड्रोलॉजी की मशीन्स हो, स्पर्म को प्रिपेयर करने की मशीन्स हो, इन हाउस एंड्रोलॉजिस्ट हो। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पर्म को हैंडल करते हैं, स्पर्म सैंपल को हैंडल करते हैं और स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं। ये एंड्रोलॉजिस्ट और एम्ब्रोलॉजिस्ट सेम भी हो सकते हैं। ये वेल ट्रेन्ड लोग होते हैं जो स्पर्म सैंपल को हैंडल करने के लिए जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। प्रेफर करें कि अगर आप अपना IUI करवा रहे हैं तो आप किसी ऐसे सेंटर से कराएं जहां पर सारे इक्विपमेंट्स और सारा सेटअप जो है वो अंडर वन रूफ हो। बहुत बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि मैम IUI कितनी बार किया जा सकता है, और हमारे पास पेशेंट्स रेफर होके आते हैं, किसी ने 7 IUI किया हुआ होता है, किसी ने 9, किसी ने 10, किसी ने 15 IUI किए जाते हैं। और हम इसको देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्यों इतने IUIs किए जा रहे हैं जब IUI का रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर हम स्टडीज की बात करें तो अगर किसी को रिजल्ट IUI से आना होता है तो सिर्फ 3 बारी जो है IUI का ट्रायल दिया जाना चाहिए। कई बारी डोनर स्पर्म IUI को एटलीस्ट हम 4 या 5 टाइम्स कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 to 4 टाइम्स ही IUI करना चाहिए। करने को आप जितनी बार मर्जी कर सकते हो, पर करो वो जिससे आपको रिजल्ट मिले। IUI से कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? IUI की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कई बारी हो सकता है कि प्रोसेस के बाद आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो ओव्यूलेशन की वजह से, या आपको हल्का लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो। इसके अलावा IUI की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप ऐसे कपल हैं जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको IUI करना है या IVF करना है या किसी कारण से बेबी नहीं हो रहा, आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं गुड़गांव और जम्मू दोनों जगह प्रैक्टिस करती हूँ और आप मेरे से टेली कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी किसी भी काम आऊँ।